हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है आप लोग देख सकते हैं, ये इन्वर्टर से रिलेटेड होगी। और यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, ये होम यूपीएस है जो कि घर के अंदर नॉर्मली यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सोलर सिस्टम की इमेजेस आपको दिख पा रही होंगी। और ये जो रखा हुआ है ब्लैक कलर में, सोलर, हमारा सोलर का इन्वर्टर है। ठीक है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है। यहाँ पे मैं आपको चार चीज़ें क्लियर करूँगा। पहली चीज़, इन्वर्टर का काम क्या है। दूसरी चीज़, सोलर इन्वर्टर और होम इन्वर्टर में क्या अंतर है। तीसरी चीज़, दोनों में कौन सा अच्छा होता है। और चौथी चीज़ कि हम अगर अपने नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना। और कोई डाउट अगर आपको रह जाता है, वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई डाउट ना बचे, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछना। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी वीडियोज़ यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये सारे इमेजेस आप देख सकते हैं, ऑलरेडी आपने घरों में देखे होंगे। इस तरह के इन्वर्टर्स आपके लगे होते हैं। ये सोलर का सिस्टम लगा हुआ है हमारा। ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे आज के जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो पहला टॉपिक हमारा कौन सा है, इन्वर्टर क्या करता है। ठीक है, रोल ऑफ इन्वर्टर ये क्या है। ठीक है। दूसरा हमारा क्या था, नॉर्मल एंड सोलर इन्वर्टर, नॉर्मल एंड सोलर इन्वर्टर दूसरा टॉपिक हो गया। क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तीसरा है, बेस्ट कौन सा है इन दोनों में, नॉर्मल इन्वर्टर और सोलर इन्वर्टर में कौन से वाला बेस्ट है और क्यों। चौथा है, अगर हमें नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए कि हमें नॉर्मल इन्वर्टर हमारे पास है, उसको हमें ये सोलर वाले इन्वर्टर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहला टॉपिक अगर हम देखते हैं तो हमारा पहला टॉपिक कौन सा था, इन्वर्टर क्या है। तो इन्वर्टर बेसिकली हमारे पास, आप लोग जानते होंगे कि हमारे पास दो तरह की सप्लाई होती है, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई। अगर किसी को इसमें भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना है। एसी और डीसी पे भी मैं वीडियो बना दूंगा आपको बहुत जल्दी। तो एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई हमारे पास दो हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास डीसी अवेलेबल है और आपका जो रनिंग लोड है वो आपके एसी लोड है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डीसी से एसी में कन्वर्ट करोगे। तो ये जो काम है डीसी से एसी कन्वर्ट करने का, ये दोस्तों हमारा होता है इन्वर्टर का काम। ठीक है। जो हमारा इन्वर्टर है वो हमारा डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। ये है हमारा इन्वर्टर का काम, डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करना। ठीक है। अभी हम अगर बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट की, तो दूसरा वाला पॉइंट हमारा क्या है कि हमारा इस नॉर्मल इन्वर्टर और सोलर इन्वर्टर में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं नॉर्मल इन्वर्टर की, तो अगर हम नॉर्मल इन्वर्टर की बात करें तो दोस्तों, नॉर्मल इन्वर्टर के अंदर हमारे तीन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं मेनली। तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो, ये देखिए। ये वाला पहला कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्टर। ठीक है, कन्वर्टर। तो ये कन्वर्टर हमारा होता क्या है, पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, दूसरा पॉइंट होता है हमारा चार्जर। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या होता है इसके अंदर, ये होता है इन्वर्टर। तो ये हमारा होम इन्वर्टर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस होम इन्वर्टर के अंदर तीन पार्ट हमारे पाए जाते हैं मेनली। तीन पार्ट में से पहला पार्ट होता है कन्वर्टर, दूसरा पार्ट होता है चार्जर और तीसरा पार्ट होता है इन्वर्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों पार्ट्स हम समझ लेते हैं। और ये तीनों पार्ट कॉमन होते हैं सोलर के अंदर भी। मतलब अगर हम सोलर का इन्वर्टर खरीद रहे हैं तो ये तीन पार्ट भी होंगे उसके अंदर, लेकिन कुछ और पार्ट्स भी होते हैं, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास तीन कंपोनेंट्स थे। तो कौन कौन से थे, एक तो था कन्वर्टर। कन्वर्टर का काम क्या होता है वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। देखो दोस्तों, आपके पास जो सप्लाई है वो एसी है। आपको क्या करना है, इस एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करना है टू चार्ज द बैटरी। ठीक है। तो आपको, आप किसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हम कन्वर्टर बोलते हैं, रेक्टिफायर भी बोलते हैं। तो एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए हम कन्वर्टर या रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करेगा, आपकी एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करके दे देगा। दूसरा हमारा क्या पार्ट था, चार्जर। तो ये जो हमारा चार्जर है, ये चार्जर का यूज़ क्या होता है, आप लोगों को पता है कि आप जब भी कोई भी सिस्टम यूज़ करते हैं, इन्वर्टर सिस्टम यूज़ करते हैं, चाहे वो सोलर का इन्वर्टर हो या वो फिर नॉर्मल वाला इन्वर्टर हो, तो उसके अलावा अंदर क्या यूज़ करेंगे,
बैटरी बैंक क्यों यूज़ करते हैं? टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी फॉर इमरजेंसी पर्पज़, टू स्टोर द एनर्जी फॉर इमरजेंसी पर्पज़। ठीक है, इमरजेंसी पर्पज़ के लिए हम एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। तो इसके लिए हमारा अब चार्जर का क्या रोल आएगा यहाँ पे? टू चार्ज द बैटरी। ठीक है, बैटरी को हमें चार्ज करना है। आपने एसी से डीसी कन्वर्ट कर लिया, अब आपको क्या करना है? इस एनर्जी की हेल्प से आपको बैटरी को चार्ज करना है। ठीक है, ये आपकी बैटरी होगी, ये बैटरी को आपको चार्ज करना है। आप लोग दोस्तों देख सकते हो यहाँ से भी कि आप जब भी कोई भी सिस्टम लगाते हो तो यहाँ पे भी आपको बैटरी दिख रही है ना। सोलर सिस्टम हो चाहे आपका नॉर्मल सिस्टम हो, उसके साथ बैटरी बैंक यूज़ करना ही पड़ता है टू सेव द एनर्जी फॉर इमरजेंसी पर्पज़ व्हेन इलेक्ट्रिसिटी और सोलर नॉट अवेलेबल। ठीक है, सो इन दैट केस वी हैव टू यूज़ दैट सप्लाई। तो इसीलिए हम पहले से ही उसका सिस्टम बना के रखते हैं। अब आगे हम बढ़ें तो दो पार्ट हमको समझ में आ गए हैं। पहला हो गया कन्वर्टर, कन्वर्टर का काम है एसी टू डीसी कन्वर्ट करना, और दूसरा हो गया हमारा दूसरा कौन सा हो गया? हमारा चार्जर। और तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इन्वर्टर की, तो ये दोस्तों इन्वर्टर क्या करता है? जब हमारे पास सप्लाई अवेलेबल ना हो, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम यूज़ करें तो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ना हो, या फिर अगर हम सोलर से यूज़ करें तो सोलर अवेलेबल ना हो, तो उस केस में ये क्या करता है? यहाँ पे इन्वर्टर का काम होता है हमारा जो डीसी सप्लाई बैटरी से मिल रही है, ठीक है, उसको यूजेबल बनाना। यूजेबल एसी क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि हमारे पास जितने भी लोड रनिंग है वो सारे एसी होते हैं। ठीक है, मोस्टली जो लोड्स हैं डीसी लोड भी होते हैं, बट डीसी के बहुत ही कम लोड होते हैं। एसी लोड हमारे बहुत जनरल है, सब जगह ज़्यादातर एसी लोड ही मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो डीसी सप्लाई है हमारी, क्योंकि बैटरी बैंक के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ डीसी हो रही है, तो जो हमारी डीसी सप्लाई है उसको हम एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर पोर्शन का यूज़ कर लेते हैं। तो ये तीन पार्ट्स होते हैं हमारे बेसिकली नॉर्मल इन्वर्टर के अंदर, जो कि हम अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं जो कि हमारा है सोलर इन्वर्टर। तो सोलर इन्वर्टर की अगर हम बात करें तो सोलर इन्वर्टर हमारा क्या होता है? उसके अंदर हमारे मिलते हैं 5 पार्ट्स। ठीक है, 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स में से पहला पार्ट आपका कॉमन रहेगा कन्वर्टर। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका सेम ही रहेगा, वो क्या था? चार्जर। ये लीजिए चार्जर भी सेम हो गया। तीसरा पार्ट आपका क्या था? ये था इन्वर्टर। ठीक है, ये हो गया इन्वर्टर। चौथा पार्ट आपका क्या हो गया यहाँ पे? ब्लोकर। ठीक है, और पांचवा पार्ट आपकी अगर मैं बात करूं तो चार्ज कंट्रोलर। ये आपके सोलर सिस्टम के अंदर पार्ट होते हैं। ठीक है, चार्ज कंट्रोलर। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, मैं दोबारा लिख देता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत है तो इसमें। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा से मेंशन कर देता हूँ। पहला क्या था आपका? पहला पार्ट वही है सेम, कन्वर्टर। दूसरा पार्ट आपका क्या था? चार्जर। तीसरा पार्ट आपका क्या था? इन्वर्टर। चौथा पार्ट आपका क्या था? ब्लोकर सर्किट। और पांचवा पार्ट आपका क्या था? चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके यहाँ पे थे 5 पार्ट। अब इसमें से ये जो 4 पार्ट देखो, 3 पार्ट जो हैं, जो कि कन्वर्टर हो गया आपका, चार्जर हो गया, इन्वर्टर हो गया, ये 3 सेक्शन तो आपके दोनों में कॉमन है। इनके ऑलरेडी मैं यूजेस बता चुका हूँ। बचे हमारे पास 2, एक हो गया ब्लोकर सर्किट और दूसरा हो गया चार्ज कंट्रोलर। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं दोनों, क्योंकि हम इनको इसीलिए यूज़ ही कर रहे हैं हम सोलर इन्वर्टर के सिस्टम में। क्योंकि देखो, पहला अगर हम ब्लोकर सिस्टम की बात करें तो ब्लोकर सिस्टम हमारा करता क्या है? बेसिकली ब्लोकर सिस्टम हमारा उस टाइम एक्टिवेट होता है जब हमारा सोलर एनर्जी नॉट अवेलेबल है। देखो दिन के टाइम में क्या है कि दिन के टाइम में सोलर एनर्जी अवेलेबल रहती है, क्योंकि सोलर को हम ये नहीं मान सकते ना कि इट इज़ अवेलेबल फॉर 24 आवर्स, क्योंकि ये तो सिर्फ तभी अवेलेबल होते हैं जब सनलाइट अवेलेबल है। तो सनलाइट अवेलेबल है दिन के टाइम में, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सोलर एनर्जी इज़ ओनली अवेलेबल इन डे टाइम। ठीक है, अब डे टाइम में तो सोलर एनर्जी अवेलेबल है। रात के टाइम में क्या करें? तो रात के टाइम में प्रॉब्लम क्या आती है? देखो, सोलर तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन जो हमारी बैटरी है वो चार्ज थी दिन की वजह से, क्योंकि हमने दिन में सोलर से बैटरी को चार्ज कर लिया। अब ये बैटरी जो है, अगर हम नाइट के टाइम में ब्लोकर सर्किट ना लगाएं तो ये बैटरी का जो सोर्स एनर्जी है, ये बैटरी की एनर्जी हमारी कहाँ पे चली जाएगी? ये सोलर मॉड्यूल के पास। ठीक है, ये सोलर मॉड्यूल के पास चली जाएगी जो हमारी बैटरी की एनर्जी है। तो इस एनर्जी को फ्लो ना होने दें हम। ठीक है, इसी वजह से हम क्या लगाते हैं? इसमें ब्लोकर सर्किट लगाते हैं, जिससे कि हमारी एनर्जी कहाँ से कहाँ ना जाए। ये हमारी बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी होगी,
और ये हो गया हमारा मॉड्यूल, सोलर मॉड्यूल। तो हमारी एनर्जी इधर ना फ्लो हो, ठीक है, बैटरी से लेके सोलर में ना जाए नाइट के टाइम में, इसीलिए हम क्या करते हैं, ब्लॉकर सर्किट लगा देते हैं कि वो क्या करेगा, हमारा रिवर्स में करंट को नहीं जाने देगा, ठीक है, बैटरी की करंट को सोलर पैनल के पास नहीं जाने देगा, जिससे कि हम इस बैटरी की करंट को लोड चलाने के लिए यूज कर सकें और बैटरी को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें टू रन द लोड, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉकर सर्किट का रोल आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉकर सर्किट हमारा सोलर से जो एनर्जी हमने स्टोर की है बैटरी में, उसको बैटरी से वापस सोलर में नहीं जाने देगा, ठीक है, क्योंकि अगर वो वापस सोलर में चलेगी तो वो हमारी एनर्जी वेस्टेज होगी। लेकिन उसको हमें कहाँ जाने देना है, उसको हमें जाने देना है लोड को चलाने के लिए। तो इसलिए हमारा जो ब्लॉकर सर्किट है वो इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है चार्ज कंट्रोलर, ठीक है। ये चार्ज कंट्रोलर क्या आ गया अब, तो चार्ज कंट्रोलर का दोस्तों काम होता है चार्ज को कंट्रोल करना। अब ये चार्ज क्या है, चार्ज बेसिकली देखो हमारी जो बैटरी है, बैटरी एएच पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग उसको वीडियो को देख लेना अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो। बैटरी एएच क्या होता है, एम्पियर आवर रेटिंग क्या होती है। तो बैटरी एएच जो है वो उसमें एम्पियर आवर एक तरह से चार्ज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं बैटरी के अंदर। तो बेसिकली चार्ज को किस रेट से इंस्टॉल करना है, ठीक है, किस रेट से हमें बैटरी को चार्ज करना है, ये कौन डिसाइड करता है, ये आपका चार्ज कंट्रोलर डिसाइड करता है, ठीक है। बैटरी के अंदर जो आपके चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो चार्जेस हमारे किस रेट से फ्लो कर रहे हैं वो आपका कौन डिसाइड करेगा, ये आपका चार्ज कंट्रोलर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि बैटरी के अंदर जो हमारी करंट जाएगी, चाहे वो बैटरी चार्जिंग की बात हो चाहे वो बैटरी डिस्चार्जिंग की बात हो, दोनों ही केस में हमारी जो कंट्रोलिंग होगी वो हमारी चार्ज कंट्रोलर के द्वारा ही होती है। सोलर सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो हम 2-3 तरह के चार्ज कंट्रोलर यूज़ करते हैं। आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद भी चार्ज कंट्रोलर पे भी, कि चार्ज कंट्रोलर का क्या काम है और किस तरीके से ये कितने इसके टाइप्स होते हैं। तो ये सब पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों में डिफरेंस था। आपको अगर सोलर इन्वर्टर और इसमें नॉर्मल इन्वर्टर में आई थिंक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दूसरी बात हम बात करते हैं दोनों में कौन सा अच्छा है। मैंने ये बताया था आपको कि दोनों में कौन सा बेटर है। तो दोस्तों इसमें बैटर की अगर हम बात करें तो इफ़िशेंसी के मामले में सबसे मेन चीज़ जो है किसी भी सिस्टम की इफ़िशेंसी होती है। एफिशिएंसी का मतलब है कि उसमें लॉसेस कंट्रोल करने की क्षमता होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम लॉसेस पे अगर ऑपरेट कर सके तो वो इन्वर्टर हमारा बेस्ट है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो सोलर का जो इन्वर्टर है हमारा वो हमारा बेस्ट इफ़िशेंसी पे काम करता है। सोलर इज़ बेस्ट, ठीक है। जो हमारा सोलर इन्वर्टर है उसकी इफ़िशेंसी बहुत ही अच्छी होती है, 80-90% तक हमारी इफ़िशेंसी मिल सकती है। 80% तो बहुत यूजुअली अवेलेबल है। तो 80% इफ़िशेंसी पे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब सिर्फ 20% कन्वर्जन लॉसेज हो रहे हैं, क्योंकि आपका कन्वर्जन लॉसेज पे मैं एक वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा अभी, ठीक है, कुछ टाइम में, कि हमारा बैटरी को चार्ज करने में डिस्चार्ज करने में जो लॉसेज हो रहे हैं उसमें भी हमारा बहुत सारे इन्वर्टर के रोल होते हैं, ठीक है। किस तरीके से हमारा बैटरी चार्ज होगी, किस तरीके से डिस्चार्ज होगी, उसमें जो हमारी लॉसेज हो रहे हैं वो लॉसेज कंट्रोल करना भी इन्वर्टर का ही काम है, ठीक है। तो ये सब मैं वीडियो बना दूंगा मैं इसके ऊपर भी। बाकी आपको सोलर इन्वर्टर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सोलर इन्वर्टर इज़ बेस्ट इन टर्म्स ऑफ इफ़िशेंसी बेस्ट होती है सोलर इन्वर्टर की, 80-90% तक हो सकती है। और दोस्तों इसमें अगर हम बात करें कि हमें अपने घर में कौन सा लगाना चाहिए, तो दोस्तों ये डिपेंड करेगा आपके यूसेज पे, कि आप मान लीजिए आपके घर में अभी कुछ टाइम बाद आपके यहाँ पे सोलर पैनल इंस्टॉल होने वाले हैं, ठीक है, आपके यहाँ पे सोलर का मॉड्यूल लगने वाले हैं। तो आप इस तरीके का स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सोलर का मॉड्यूल लगा सकते हैं। अगर नहीं भी लगा है तो भी आप क्या कर सकते हैं, अभी के लिए सोलर इन्वर्टर और बैटरी लगा सकते हैं। और आने वाले टाइम में 1-2 साल के अंदर अगर आपके यहाँ पे सोलर लगवाना चाह रहे हैं, सोलर पैनल लगवाना चाह रहे हैं, तो आप पहले से ही सोलर का इन्वर्टर यूज़ कर लीजिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। वो नॉर्मल इन्वर्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है, और आपका अगर सोलर लग रहा है तो सोलर इन्वर्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो आप इसका मतलब ये है कि अगर आप आने वाले टाइम में 1-2 साल में अगर अपने घर पे सोलर पैनल लगवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप पहले से ही सोलर का इन्वर्टर और बैटरी रखवा लीजिए। जब तक सोलर नहीं लग रहा है तब आप उसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, और अगर सोलर लग जाता है तो आप उसमें सोलर भी कनेक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी राय रहेगी आपको कि आप देख के ही अपना इन्वर्टर लगवाएं। नॉर्मल इन्वर्टर लगवाने का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है अगर आप सोलर लगवाना चाह रहे हैं 1-2 साल के अंदर। अगर आपका सोलर लगवाने का कोई प्लान नहीं है तो आप उस केस में नॉर्मल इन्वर्टर लगवा सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो कॉस्ट की टर्म में है, तो कॉस्ट की टर्म में नॉर्मल इन्वर्टर सस्ता होता है और सोलर का इन्वर्टर हमारा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको सोलर लगवाने की इच्छा है तो ही आप सोलर इन्वर्टर रखवाएं, अदरवाइज़ आप नॉर्मल वाला इन्वर्टर ही रखवाएं, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट की तरफ चलते हैं।
वो लास्ट है हमारी कि हम नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, अब ये होम यूपीएस हैं, डायरेक्टली जो नॉर्मल होम यूपीएस होते हैं वो हैं। इनको अगर आप चाहते हैं कि आप कन्वर्ट करें सोलर इन्वर्टर में, तो आपको इसके लिए एक ही सबसे मेन जो पार्ट होता है वो होता है हमारा चार्ज कंट्रोलर। ठीक है, तो वो चार्ज कंट्रोलर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और वो चार्ज कंट्रोलर हमारा 2-3 टाइप के होते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा अभी कुछ समय बाद। जैसे कि हमारे सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाते हैं, एक PWM होता है और एक MPPT होता है, और ठीक है, और एक टाइप और होता है हमारा 1 टाइप करके होता है। लेकिन मैं आपको इस पे भी वीडियो एक बना दूंगा अलग से। लेकिन इसमें मेरा सजेशन ये रहेगा, अभी जो रिसेंटली मार्केट में चल रहा है वो MPPT है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर जो हमारा सिस्टम है, ये हमारा MPPT सबसे अच्छा चार्ज कंट्रोलर है, अभी के टाइम में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप MPPT चार्जर ही लगाएं। अगर आपको चार्जर लगाना है, एक्सटर्नल चार्जर लगाना चाहते हैं, चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए MPPT ही लगाएं। ठीक है, आप उसमें MPPT लगा के नॉर्मल चार्जर को या नॉर्मल इन्वर्टर को आप सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपको कोई वीडियो में डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, हम आपके डाउट का स्वागत करेंगे और बहुत जल्दी आपको सोल्यूशन देंगे। बाकी और कोई वीडियो आप बनवाना चाहते हैं जो कि इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दे दूँगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।